हेलो व्यूवर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा जेनुविया 100 mg टैबलेट के बारे में। जेनुविया 100 mg टैबलेट एमएसडी फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है और जिसका मेन कंपोजिशन जो है मतलब मेन सॉल्ट है वो है आपका सीटाग्लिप्टिन 100 mg। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेनुविया 100 mg टैबलेट किस पर्पस में यूज़ होती है। तो जेनुविया 100 mg टैबलेट है ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट के साथ यूज़ करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने वाला हमको मिलता है। इसके अलावा आप जब इसे लेते हैं तो ये आपके किडनी के नुकसान और बोलते हैं अंधेपन जैसे जो डायबिटीज़ की गंभीर समस्याएं होती हैं उनको रोकने में भी मदद करता है। व्यूवर्स, जेनुविया 100 mg टैबलेट आपके जो DPP-4 इनहिबिटर्स या ग्लिप्टिन नामक दवाइयों के समूह से संबंधित रखती है। तो ये आपके शरीर में भोजन के बाद मतलब खाना खाने के बाद जो पैदा होने वाले इंसुलिन की जो लेवल होता है उसकी मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है कि आपके शरीर में जब ज़्यादा ग्लूकोज बनना होता है या जो स्टोरेज होती है आपकी जो ज़्यादा ग्लूकोज की वो रुक जाती है। इसका असर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना है। आमतौर पर यह दवा दिन में एक बार ली जाती है और इसका एक बेनिफिट भी कि आपका वजन नहीं बढ़ाती। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेनुविया टैबलेट काम किस प्रकार करती है। तो जेनुविया 100 mg टैबलेट है ये एक एंटी डायबिटिक दवा है। ये क्या करती है, पैनक्रियाज से इंसुलिन के जो फ्लो होता है उसे बढ़ा देती है और आपके ब्लड में शुगर के जो लेवल को बढ़ाने वाले हार्मोन्स होते हैं ना उनको कम कर देती है। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर लेवल या ग्लाइसेमिक कंट्रोल ज़्यादा बेटर हो जाता है। ये फास्टिंग मतलब खाना खाने से पहले और पोस्ट मील खाना खाने के बाद जो शुगर का आपका लेवल होता है उनको कम करता है। बात करें कि जेनुविया टैबलेट को इस्तेमाल कैसे करें, तो ये जो दवाई है इसको आपको साबुन निगल लेना है, ना तो इसे चबाना है, ना इसे तोड़ना है, ना इसे कुचलना है। सीधे आपने इसे मुंह में पानी के साथ ले लेना है और खाने के साथ ही लेना है, या भूखे पेट लेना चाहें या आपका डॉक्टर बोलते ले सकते हैं, बट बेटर होगा कि आप इसे खाना खाने के साथ ही लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है खाना खाने के बाद अगर बढ़ता भी है तो वो कंट्रोल में रहेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना कि जब भी आप इसे लें तो एक प्रॉपर टाइम पे ही लें, मतलब एक ही समय सीमा के अंदर इसे लेना चाहिए। अब बात करते हैं जेनुविया टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस दवा से होने वाले ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें डॉक्टर की आपको सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे जैसे आप ये दवाई आप रेगुलर कर लेते हो या रेगुलर लेना शुरू कर देते हो तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अगर फिर भी कभी आपको लगे कि ये साइड इफ़ेक्ट आपके हो रहे हैं या कंटिन्यूस हैं या ज़्यादा और वर्सन कंडीशन में मतलब और ख़राब कंडीशन में पहुंच जाए तो बेटर होगा कि अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो जानते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसे लेने के बाद नेसोफेराइटिस मतलब नाक और गले में सूजन हो जाता है, सिर दर्द की शिकायत हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है कभी कभार, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम भी अक्सर इस दवाई को लेने के बाद देखी गई है, खांसी हो जाती है, कई बार पेशेंट्स को उल्टियों की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और डायरिया जो शायद 2 या 3 दिन ही रहते हैं उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी वाली दिक्कत भी पेशेंट को सफ़र करनी पड़ती है। अब मैं आपको कुछ फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप शराब पीने के आदी हैं या शराब पीने की सोच रहे हैं तो इस टैबलेट को नहीं लेनी चाहिए। गर्भावस्था मतलब प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट को बिल्कुल ही अनसेफ माना गया है। ब्रेस्ट फीडिंग के केस में भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे नहीं लेनी चाहिए या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अगर ऐसी कोई कंडीशन है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बीमारी आपको है, ओके, तो उस कंडीशन में हम दवाई देना ज़रूरी हो जाता है। तो उस केस में आपका डॉक्टर इसकी डोज को मॉडरेट कर सकता है या हो सकता है इसका कोई अल्टरनेटिव भी दे, या हो सकता है आपके उस कंडीशन को लेकर वो कुछ टेस्ट करवाएगा ताकि आपकी डोज एक निर्धारित की जा सके। किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों में जेनुविया 100 mg टैबलेट का जो इस्तेमाल है काफ़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो आपका किडनी में होगी ये सारी आपकी एब्जॉर्ब किडनी में होगी, कहीं ना कहीं इफेक्ट किडनी पे ही डालेगी। लीवर में आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें क्योंकि ये जो टैबलेट है लीवर पे उतना असर नहीं डालती है। अब बात करें कि अगर जेनुविया टैबलेट को लेना आप भूल जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप कभी जेनुविया 100 mg टैबलेट अपने टाइम पे लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके वो टैबलेट ले लें, बट अगली खुराक का समय जो है उसमें गैप होना चाहिए। मतलब जैसे सपोज़ आप आज की डोज भूल गए थे लेना, आपने शाम को या 7 बजे टैबलेट लेनी थी, तो अब आप भूल गए और रात के 11 बज रहे तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं, बट ये ना करें कि हाँ
आज वाली टैबलेट अब आप कल मॉर्निंग में 10 बजे या 8 बजे लेने की सोचें, क्योंकि इससे क्या होगा, अब नेक्स्ट डे आपकी जो डोज है उसका टाइम हो जाएगा। तो बेटर इस चीज़ पे ध्यान रखें और अपनी दवाई रेगुलर लें और टाइम पे लेनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को जो ये दवाई ले रहे हैं उन्हें हमेशा अपने साथ कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ रखनी चाहिए या कई या फ्रूट जूस रखने चाहिए जिसमें कि शुगर हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस दवाई को लेने के बाद आपको हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है, मतलब आपका शुगर लेवल सडनली बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उस केस में आपको तुरंत इसको सेवन करना है, मतलब इसे पी लेना है या आपके पास जो भी कोई मीठा पदार्थ है उसे खा लेना चाहिए। आपके लक्षण क्या दिखेंगे हाइपोग्लिसीमिया के, कई बार एकदम ठंडा पसीना आने लग जाएगा, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, कांपने लग जाते हो आप एकदम से, या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील होने लग जाती है, मतलब काफ़ी बेचैनी सी महसूस होगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस दवाई को लेने के बाद, तो तुरंत अपना हो सके तो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करें, अन्यथा आप ये मीठा चीज़ ले सकते हैं। अगर इसको लेने के बाद आपके जोड़ों में दर्द का अनुभव हो या आपके पेट में दर्द हो या मिचली सी लगे या उल्टियाँ सी लगे, तो अपने डॉक्टर को जाके तुरंत बताएं। व्यूवर्स, अब मैं कुछ ऐसी दवाई के नाम बताऊंगा आपको जो कि इस दवाई सीटाग्लिप्टिन के साथ लेने से सीटाग्लिप्टिन का इफेक्ट उल्टा भी पड़ सकता है। तो अगर आप कभी बेकोराइट, राइनेस, बेवेंड, डेंसोल, कार्टिसोल, बेटाफोर्ट जैसी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेटर होगा कि आप इसे अपने डॉक्टर को बताएं और या फिर सीटाग्लिप्टिन लेना बंद कर दें। कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई शुगर के जो आप टैबलेट्स लेते हो, मतलब ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो आप लेते हैं, उनसे वज़न बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ दवाइयाँ हैं जो आपका वज़न बढ़ा देती हैं और अब तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आ रही जो आपका वज़न घटा देती हैं। लेकिन कुछ है ये जो दवाइयाँ हैं, ये ऐसी दवाई हैं जिनसे ना तो आपका वज़न बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो जेनुविया 100 mg टैबलेट लेने से आपके वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। कई बार कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो अक्सर मुझसे राय लेते हैं कि क्या जेनेविया 100 mg टैबलेट को लंबे समय तक लेना सेफ़ है। तो हाँ, मैं बोलूँगा लंबे समय तक जेनेविया 100 टैबलेट लेना सेफ़ है। इसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है, मतलब कई बार महीने भी हो सकते हैं, वर्ष भी, या हो सकता है उम्र भर भी आपको ये दवाई लेने सकते हैं। तो इसके सेवन से कोई भी नुकसान नहीं पड़ता है। एक विशेष बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप जेनेविया 100 mg टैबलेट ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि इसके गंभीर दुष्प्रभाव भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ लोगों में, जो लोग जेनेविया 100 mg टैबलेट ले रहे होते हैं, उनके अग्नाशय मतलब पैनक्रियाटिस में सूजन आ सकती है, स्वेलिंग आ सकती है। तो ये सीवियर भी हो सकती है और इससे कई बार डेथ भी हो जाती है। तो अगर आपको इसको लेने के बाद बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा हो या कंटिन्यूसली आपके पेट में दर्द का आप अनुभव कर रहे हैं, तो तुरंत इस दवा को बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कई बार जेनेविया 100 से आपका हार्ट फेलियर का कारण भी बन जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो है हार्ट जो होता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता या उसमें कई बार अवरुद्ध पैदा कर देता है। तो कभी आप अगर जेनेविया 100 mg टैबलेट ले रहे हैं, ओके, और आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो कि आपका हार्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसा कुछ फील हो कि आपके हार्ट में पेन होने लगे या कुछ हो, तो तुरंत इस दवाई को बंद कर दें और अपने डॉक्टर को बताएं जाके। व्यूवर्स, अब बात करते हैं फाइनली ब्रांड्स के बारे में कि कौन कौन से ब्रांड्स इसके मार्केट में अवेलेबल हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो सबसे पहला ब्रांड तो है आपका कैडिला फार्मास्यूटिकल्स का जैनकी 100 mg टैबलेट। दूसरा जो ब्रांड है वो आपका सीटा एलेम्बिक 100 mg टैबलेट, जो कि आपका एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया है। माइक्रोलैब्स का सीटा नॉर्म भी काफ़ी अच्छा मार्केट में चलता है। इप्का का स्यूटिग्लिप 100 mg टैबलेट है। वहीं टोरेंट का आपका स्टेलिक्स 100 mg टैबलेट भी मार्केट में काफ़ी अच्छी चलती है। मैनकाइट के सीटा डे, जो शायद सबसे, मैं बोलूँगा कहीं हद तक सस्ती दवाई है, जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।